दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक अपोलो टायर लिमिटेड की बात करूंगा। यहाँ पर ये मैं टायर से रिलेटेड वीडियो यहाँ पर आपके सामने लेके आया हूँ। बिजनेस टायर बनाने का है कंपनी का। मेरी हमेशा से एक क्वालिटी भी रही है और चाहे ये मानो मेरा पर्सपेक्टिव भी है और मेरी अंदर की भी इच्छा रहती है और मेरा ये एक्सपीरियंस भी बोलता है कि आने वाले समय में, इस समय जो कंपनी 10,000 15,000 की है, वो हो सकता है आने वाले समय में ये बंद हो जाए या कुछ भी हो सकता है। पर अगर आपको 1 करोड़ का रिटर्न, 1 करोड़ जैसी या 1,000 करोड़ जैसी बड़ी अगर आपको पूंजी बनाना चाहते हैं 20 से 25 30 सालों के अंदर, तो डेफिनेटली आपको ऐसे स्टॉक चुनने पड़ेंगे जो कहीं ना कहीं थोड़े से सस्ते हों, फंडामेंटली स्ट्रांग हो और बिजनेस में ग्रोथ दिखता हो। ठीक है, फिर भी डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर की डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है और आप अपनी ओपिनियन डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखें ताकि हमारे सभी व्यूअर्स को ओपिनियन पता चले, बिकॉज ओपिनियन मैटर्स। ठीक है, इट्स हर चॉइस। अपोलो इस्टेब्लिश हुई थी 1972 में। सबसे पहले मैं कंपनी का बिजनेस बताऊंगा, इसके बाद फंडामेंटल्स बताऊंगा, इसके बाद क्या क्या इस कंपनी में आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए, और साथ ही साथ ये पूरा वीडियो इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। 1972 में कंपनी इस्टेब्लिश हुई और जो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, देखिए, ऑटोमेटिक बायस एंड रेडियल टायर्स एंड ट्यूब्स। इट हैज़ प्लांट्स कोची, वडोदरा, पुणे और चेन्नई में इनके प्लांट हैं। द प्रोडक्ट प्रोफाइल के अंदर क्या क्या है? प्रोमिनेंट टायर ब्रांड्स इन द टीएनबी, लाइट ट्रक, पैसेंजर कार एंड फार्म व्हीकल सेगमेंट इन इंडिया, केटरिंग टू बोथ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर एंड द रिप्लेसमेंट मार्केट। दोनों ही जगह काम करते हैं। कंपनी 2 ब्रांड के साथ आती है। एक तो इनका जो ब्रांड है वो टायर अपोलो के नाम से आते हैं, ठीक है। एक है व्रेडस्टीन, और जो ये व्रेडस्टीन स्टाइन है, इस कंपनी को इन्होंने 2009 में एक्वायर किया था। इंडिया के अंदर अपोलो टायर के नाम से बेचते हैं, बाहर ये व्रेडस्टीन के नाम से बेचते हैं। इसी के साथ साथ आइए अब मैं इसके बिजनेस पे बात करता हूँ। बिजनेस खत्म होता है, फंडामेंटल्स पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर मैं मार्केट कैप की बात करूंगा, 20,469 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 322 रुपए का इसका चल रहा है। ठीक है, 340 रुपए का इसने हाई लगाया, 165 का लो लगाया। कंपनी विद इन 1 ईयर डबल होते हुए देखने को मिली है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे, 28.30 के पीई मल्टीपल पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। 1980 के भी पहले कंपनी काम कर रही थी, इसके बाद भी इसका पीई 28.30 के मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है। दैट मीन्स कि कंपनी कहीं ना कहीं एक पुरानी कंपनी, एक विश्वासदार कंपनी आपको एक डिसेंट वैल्यूएशन पर मिल रही है। बुक वैल्यू की बात करेंगे, 178 रुपए है। देखो, अपनी बुक वैल्यू के 2 गुना भी कंपनी नहीं चल रही है, तो वैल्यूएशन इसके डिसेंट है। डिविडेंड भी आपको कहीं ना कहीं कम मिलता है पर डिसेंट है, 1.01% के हिसाब से, क्योंकि जब किसी शेयर में आपको ग्रोथ देखेगा प्राइस वाइज तो वहां पर आपका डिविडेंड कम रहता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, किसी भी शेयर की 20% अगर होती है या उससे ज़्यादा तो वो एक अच्छा शेयर माना जाता है। उसके लिहाज से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं शेयर यहाँ से थोड़ा सा वीक होता है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 1 रुपये चल रही है, तो आने वाले समय में आपको स्प्लिट देखने को नहीं मिलेगा, इवन बोनस देखने को मिल सकता है। चलिए कुछ और चीज़ों की हम बात करते हैं यहाँ से। अब देखो वहीं पर बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का पीई देखो 30 के पीई पर है, एमआरएफ का 66 का है, अपोलो टायर का 28 का है, सी8 का कितना है 73 का, जेके टायर का कितना है 20, टीवीएस श्री चक्र का कितना है 44 एंड गुड ईयर का कितना है 24। देखिए कहीं ना कहीं ये कंपनी पूरे सेगमेंट में प्राइस वाइज भी सस्ती है। अगर मैं प्राइस को इग्नोर करता हूं तो कहीं ना कहीं अपोलो टायर, गुड ईयर और उसके बाद में जेके टायर के बाद आती है। ठीक है, पर जेके टायर प्राइस वाइज थोड़ा सा सस्ता है, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत है जेके टायर के अंदर। फिर भी मैं उसका भी इन डेप्थ एनालिसिस लेकर आऊँगा। अपोलो टायर की आज मैं यहाँ पर इन डेप्थ एनालिसिस कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसके सेल्स की बात करूँ, देखिए यहाँ पर दिसंबर 2021 में जहाँ पर सेल 5,707 करोड़ का हुआ करता था, वहीं सितंबर 2022 में 5,956 का। देखिए सेल जो कंपनी की सेल है वो 1 साल में कितनी बढ़ गई? मुश्किल से 10 to 20% बढ़ी। मतलब कस्टमर सेम है कंपनी के, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं, दिसंबर 2021 में 4,965 करोड़ के और 5,244 करोड़ के एक्सपेंस सितंबर 2022 में इनके दिख रहे हैं। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट की अगर मैं आप चर्चा करूं यहाँ पर, तो मटेरियल कॉस्ट आप पाएंगे 61% की मटेरियल कॉस्ट है, 10% की एम्प्लॉय कॉस्ट है। ठीक है, टोटल 71% की कॉस्टिंग लगती है। अब जो बच गया 29% वो कंपनी अपने घर लेके जाती है, वहीं से मार्जिन निकल के आते होंगे। इसी के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा मेरे मित्रों कि 1,000 सब्सक्राइबर का यहाँ पर टारगेट चल रहा है। ये केवल आपकी वजह से पॉसिबल होगा। आपका हर एक सब्सक्राइबर ये 1,000 की दीवार को गिरा सकता है। मेरा मानना है इससे काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने का।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फाइनली 1000 की एक दौड़ को कंप्लीट किया जाए यहाँ से। अगर मैं अब यहाँ के प्रॉफिट को आपको दिखाऊं तो देखिए नेट प्रॉफिट आप पाएंगे कि 194 करोड़ कंटिन्यूअसली नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। पर अगर वहीं मैं बात करूं मार्च के पहले से, वहां के हिसाब से देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में गिरावट है, पर 113 करोड़, 191 करोड़ एंड 194 करोड़ नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, ना केवल मार्च के बाद से अर्निंग पर शेयर में 2 गुना की बढ़त हुई, बल्कि वहीं पे जून और सितंबर के क्वार्टर में थोड़ा सा म्यूटेड रहा, पर फिर भी कंपनी ने मेंटेन रखा अर्निंग पर शेयर को। यही रीजन है कि कंपनी 52 वीक हाई पर घूम रही है और बस केवल एक ट्रिगर का वेट कर रही है। ट्रिगर वो क्या रहेगा? ट्रिगर रहेगा दिसंबर 2022 के रिजल्ट जो कि आने वाले हैं। अब जैसे ही वो रिजल्ट अगर पॉजिटिव आएंगे यहाँ से, आपके रिजल्ट में क्या क्या देखना रहेगा मैं आपको बताता हूँ, फिर भी मैं इंडिविजुअल वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा, ठीक है। रिजल्ट में देखो क्या रहना है, जो अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज होना चाहिए, प्रॉफिट दिसंबर में इंक्रीज होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर मैं अब बात करूं कुछ चीज़ें, 64 करोड़ का इनका शेयर कैपिटल है जो कि लगातार मेंटेन है और मार्च 2020 के बाद से इनका शेयर कैपिटल में इंक्रीज हुई है। रिजर्व एंड सरप्लस की अगर मैं बात करूं तो देखिए 11,230 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस सितंबर 2022 में देखने को मिल रहा है, ठीक है। पर अगर मैं बात करूं मार्च 2022 से सितंबर को कंपेयर करूं तो 11,689 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस था। इस पार्ट से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पार्ट से ये शिक्षा मिलती है थोड़ा सा कॉशियस रहने वाला है कि इन्होंने रिजर्व एंड सरप्लस के पैसे का क्या किया, डिविडेंड के रूप में बांट दिया या कर्जे को खत्म किया, अभी पता चलेगा। बोरोविंग की बात करेंगे यहाँ से। बोरोविंग देखिए जहाँ 6,985 करोड़ का बोरोविंग हुआ करती थी वहीं 7,152 करोड़ की बोरोविंग होगी, बोरोविंग बढ़ गई। पर देखिए लॉन्ग टर्म बोरोविंग की अगर बात करें जहाँ 4,408 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरोविंग थी वहीं केवल बची 4,305 करोड़ की। अब जो मुझे लगता है रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा कम हुआ वो रीजन रहा होगा कि कंपनी ने डिविडेंड बांटा होगा, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट टर्म बोरोविंग की बात करूं 1,709 करोड़ की, जहां शॉर्ट टर्म बोरोविंग मार्च 2022 में हुआ करती थी वहीं सितंबर 2022 में 1,989 करोड़ की। शॉर्ट टर्म बोरोविंग पे इतना ज़्यादा आपका दिमाग नहीं होना चाहिए क्योंकि विद इन 1 ईयर डेफिनेशन होती है शॉर्ट टर्म बोरोविंग की, तो इसका पेमेंट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म पे थोड़ा सा कंसर्न रहता है, पर देखिए लॉन्ग टर्म में भी केवल इनका 7,000 करोड़ के आसपास की बोरोविंग है और हमारे पास 11,000 करोड़ के रिजर्व में सरप्लस पड़े हैं। बाई चांस कंपनी के अंदर डिफॉल्ट आता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग से रिलेटेड तो देखो कि आसानी से सेट ऑफ हो जाएगा। इसके बाद भी आप 5,000 करोड़ का कैश घर लेके आओगे, साथ साथ असेट तो अभी हमने टच ही नहीं किए, मतलब इन्वेस्टर का पैसा पूरा सेफ है, कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं है। इसी के साथ साथ अगर मैं कैश के फ्लो की बात करूँ मार्च 2021 देखिए, मार्च 2022 देखिए 257 करोड़ का कैश का फ्लो पॉजिटिव था 21 में और वहीं मार्च 2022 में 118 करोड़ का कैश का फ्लो जो है वो नेगेटिव देखने को मिल रहा है। ये देखो 257 करोड़ का पॉजिटिव, मार्च 2022 में 118 करोड़ का नेगेटिव। मेरे मित्र अब आपको देखना रहेगा कंपनी ने कुछ भी किया हो, चाहे इन्वेस्टमेंट किया हो, कुछ भी किया हो, मार्च 2023 में आप रिटर्न जो एनुअल रिटर्न खोलेंगे आप उस पर जरूर नजर रखना, क्योंकि अगर ये 118 करोड़ के नेगेटिव से सीधे पॉजिटिव अगर आ गया तो डेफिनेटली शेयर ये यहाँ से डायरेक्ट डबल हो जाएगा। अगर 118 करोड़ के नीचे और नेगेटिव आ गया दैट मीन्स कि जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा वो गलत जगह पड़ गया और फाइनली शेयर प्राइस यहाँ से करेक्ट होते हुए देखने को मिलेगा। एक तरीका और है, आप जान सकते हो कि शेयर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। जब ये मार्च 2023 के एनुअल रिटर्न आए तो डेटर डेज 29 दिन से 28 दिन हो गए। 28 दिन से अगर और नीचे आते हुए देखने को मिलेंगे तो इससे कैश का फ्लो पॉजिटिव रहेगा। जब कैश का फ्लो पॉजिटिव रहेगा तो डेफिनेटली आपको ये शेयर प्राइस यहाँ से डबल होते हुए देखने को मिलेगा। तो कुछ चीज़ें मैंने क्या क्या बताई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी और आगे जाना चाहिए, कैश का फ्लो जो है वहाँ पॉजिटिव आ जाना चाहिए, डेटर डेज कम होने चाहिए, रिजर्व एंड सरप्लस में जो पैसा कम हुआ है वो वापस से इंक्रीज होते हुए देखने को मिलना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें आप देखना। प्रोमोटर की होल्डिंग कम होते हुए ना मिले आपको। दिसंबर 2022 में देखिए 37.34% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग है जो कि ठीक है। FIIs ने देखिए कंपनी के अंदर 1% के हिसाब से स्टेक को इंक्रीज किया है। DIIs की बात करेंगे तो DIIs कंपनी को छोड़ते हुए जाने को मिले हैं। देखिए भारत सरकार भी कंपनी के अंदर स्टेक रखती है। देखिए गवर्नमेंट ने 1.57% के हिसाब से कंपनी के अंदर स्टेक रखा हुआ है। पब्लिक की बात करेंगे, पब्लिक जहां 22% के आसपास होल्ड करके चलती थी जून 2022 के अंदर, वहीं दिसंबर 2022 में पब्लिक निकलते हुए देखने को मिल रही है। वो शायद इस वजह से शेयर डबल हो गया है और उन्होंने सोचा कि प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, कहीं और चलेंगे। और इसी के साथ साथ कुछ और लोग होंगे जो शेयर में बीच में चढ़े होंगे, क्योंकि अभी अगर मैं 3 महीने की बात करूं तो थोड़ा सा स्ट्रगल फेज में ये शेयर चल रहा है। पर यही रीज़न होता है मेरे मित्र, जब कोई शेयर गिरे ना तो आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए रादर देन कि उसको उठा के बेच दें, ठीक है। इसी के साथ साथ मेरे मित्रों कुछ और चीज़ों की मैं चर्चा करूंगा, पर उससे पहले मेरे मित्र अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, केवल अगर आप सब्सक्राइब बटन पर टिक कर देंगे 1000 सब्सक्राइबर की तरफ वो 1K अगर आप दिखा देते हो मेरे मित्रों तो हेड्स ऑफ है आपके लिए। एक मुहिम चलाइए, आपकी बार 1000 पार, और मैं चलाता हूँ इस बार 20 साल में आपका 1000 करोड़ पार।
मेरे मित्रों, अब अपोलो टायर की आप दुनिया देखिए, दुनिया, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है, ये चार्ट देखना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं नहीं, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। तो मेरे मित्रों देखो, जहां तक आपको चार्ट दिख रहा है, ये देखिए यहाँ तक चार्ट दिख रहा है ना आपको, तो देखिए इसके आगे तो आपको नहीं पता ना, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट को देखकर हम फ्यूचर का पता जरूर लगा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ भी है, पर क्या करें, यही हमारे पास डेटा है, तो इसी के हिसाब से हम फ्यूचर का पता लगाने की कोशिश करेंगे। और जो लोग डर नहीं जाते कि यार गिरावट आ गई, बस डर के छोड़ो छाड़ो भागो, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये देखना बहुत जरूरी होता है। ये देखो गिरावट, ये देखिए ये यहाँ से फ्लैट चला, बिल्कुल फ्लैट चला, उसके बाद ये 39 रुपये 40 रुपये तक गया, फिर वापस से देखिए 40 से सीधा सीधा 50% कंपनी गिर गई। ठीक, तो आपके लिए इस चीज़ को अवेयर होना है। देखो 84 रुपये ये रहा, 84 से कितना गिर गई, 70 आ गई। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर कितना है, ये कितना है 200, 200 के बाद कितनी आ गई 169, इसके बाद कितनी की 264, कंपनी कितनी गिर गई 89। सोच के देखो, कंपनी 200% भी नीचे गिर सकती है। ठीक, उसके बाद फाइनली कंपनी वापस से 340 के आसपास गई। मेरे मित्रों, अगर 340 से ये कंपनी 170 आ जाए तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। आप उतना ही पैसा लगाएं जितना आप रिस्क को बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि ऐसी कंपनियां, जो ये छोटी कंपनियां होती हैं, फंडामेंटली तो स्ट्रांग हैं, पर जब ये कंपनी गिरेंगी ना, तो सोच के देखो, जब जरा सी हवा चलती है तो सबसे पहले पत्ते झड़ जाते हैं, सूखे वाले। ठीक, तो ये इनको समझो सूखे वाले पत्ते हैं। अब जब इसमें हरियाली आएगी, पानी पड़ेगा, तब कहीं जाके एक लार्ज कैप कंपनी बनेगी, उनको हिलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मेरे मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी मार्केट क्रैश होगा तो ये कंपनियां बहुत ज़्यादा करेक्ट हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा करेक्ट हो जाएंगी, 30 से 40%। पर जब ये कंपनी में रिटर्न मिलना शुरू होगा तो आपको कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन रिटर्न, इवन ये समझो, ऐसे समझो आप मार्केट के अंदर कि अगर 10 साल का टेन्योर है तो कोई कंपनी देखिए एकदम से 10 साल नहीं भागेगी, वो कंपनी केवल 1 से 2 महीने भागेगी, जो कि आपको पूरा रिटर्न झोली में आपको एक साथ डाल के दे जाएगी। पर उससे पहले वो 9 से 10 साल आपको रगड़वाएगी, अच्छे से रगड़वाएगी, आपका पेशेंस चेक करेगी, वो कंपनी ये चेक करेगी कि ये बंदा मेरे लिए है कि नहीं। ठीक, तो इस वजह से ऐसा रिटर्न होता है, और ऐसा काम आज से नहीं हो रहा है, ये आने वाले पिछले 50 से 60 सालों से चला आ रहा है इक्विटी मार्केट के अंदर, चाहे वो अमेरिका का मार्केट हो, चाहे इंडिया का मार्केट हो, हांगकांग का मार्केट हो, चाइना का मार्केट हो, कहीं का भी मार्केट हो। ठीक है, और क्या ये आने वाले समय में भी चलता रहेगा? जी हाँ, ऐसा ही चलेगा मार्केट। अब ये देखो आप, क्वांटिटी ट्रेडेड 34,55,839 क्वांटिटी की टोटल ट्रेड हुई आज के दिन। डिलीवरी की बात करेंगे, 15,41,535 क्वांटिटी की डिलीवरी उठाएगी, और जो डिलीवरी का परसेंटेज रहा 44.61% का रहा। डिलीवरी इतने परसेंट लोगों ने उठाई। तो देखो, लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, वो यही काम करते हैं, एक अच्छी फंडामेंटली कंपनी को एक सस्ते रेट पे उठा लिया, उसके बाद एक्यूमुलेट करते रहे। क्योंकि वो, आप सोचते हैं कि शेयर क्रैश हो रहा है, वो सोचते हैं एक अच्छी कंपनी सस्ते भाव पर मिल रही है, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे। चलिए कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। आइए आपका इंतजार था, इसीलिए देखो हम तो आ गए। अपोलो टायर्स की वेबसाइट क्या मस्त बनाई है। फर्स्ट अपोलो टायर प्लांट इनॉग्रेटेड एट पेराम्बरा, है ना, पेराम्बरा केरला इंडिया। अच्छी वेबसाइट, बहुत अच्छी वेबसाइट है। आई थिंक आपको ये वेबसाइट दिखनी चाहिए, अच्छी वेबसाइट है। ऐसे समझो, जब आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हो तो आप उसके मालिक होते हो, तो एज अ मालिक के तौर पे कंपनी की वेबसाइट पर भी किसी ना किसी दिन विजिट कर लिया करो कि आओ चलते हैं आज अपनी कंपनी से मिलने, वी आर वन फैमिली। ठीक है, और अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर को देते रहो, हम हमेशा आपसे जुड़े रहेंगे। ISO 20400 फॉर सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट, ये रही मेरे मित्रों कंपनी की वेबसाइट, जो कि अच्छी दिख रही है मेरे को यहाँ से वेबसाइट। सब कुछ वेल मेंटेन्ड है वेबसाइट के अंदर। अपोलो टायर्स एंड ये ना वेरेडस्टाइन, ये इंडिया के अंदर इस नाम से नहीं बिकता है, ये फॉरेन में इस नाम से इसको इन्होंने एक्वायर किया था 2009 में। तो ये रही मेरे मित्रों कंपनी की वेबसाइट। और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डेफिनेटली आपको करना चाहिए, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। 1K फाइनली, वो मेरे मित्रों अगर आप और हम दोनों लोग साथ में मिलके देखें, काउंटडाउन एक चला दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आग लगा दो, बिल्कुल आग लगा दो मेरे मित्रों। इसी के साथ साथ कल फिर मैं आपके साथ सेम टाइम सेम चैनल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत